नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। कल की दमदार रिकवरी और मूवमेंट के बाद आज भी सुबह भारतीय बाजारों के लिए ठीक ठाक थोड़े मिले जुले संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। कल तो हमने कुछ अहम लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दिखाई, अब आज क्या उसको और आगे बढ़ाएंगे। वीकली एक्सपायरी का भी दिन है, भरपूर एक्शन होने वाला है आपके लिए। आइए एक बार पहले इस समय देख लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट्स किस तरह के संकेत दिखा रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी मामूली बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहा है, बट मोर इंपॉर्टेंटली आपको 17,800 के ऊपर होल्ड करते हुए दिखेगा। कल यूएस में थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा। एक तरह से आप कह सकते हैं कि डाउ में लगातार दूसरे दिन गिरावट थी, बट मामूली सी गिरावट रही और नास्डैक और एसएनपी तो आपको पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे। आज सुबह एशिया के बाजारों की भी बात करें तो ठीक ठाक मूड माहौल यहाँ पर भी बना हुआ है। जापान पर नजर है, वहां पर बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी शुरू हो रही है, कल पॉलिसी आएगी तो उस पर क्या निकल कर आता है वहां पर बाजार की नजर है कि उससे पहले थोड़ी अच्छी पॉजिटिविटी जापान के बाजार निकाल रहे हैं। थोड़ा डॉलर में अपने एक्शन बनते हुए दिखा है, कमोडिटीज भी फोकस में रहेंगी। आइए सबसे पहले तो एक बार देख लेते हैं कि ओवरनाइट ग्लोबल मार्केट्स में क्या कुछ हुआ है, आज सुबह के लिए क्या कुछ जानना आपके लिए जरूरी है। नुपुर है मेरे साथ तैयार। गुड मॉर्निंग नुपुर। उतना एक्शन नहीं रहा जितना हमने परसों देखा था, बट ऑफकोर्स कल क्या हुआ यूएस बाजार में और आज क्या चल रहा है? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। इतना नहीं था पर मिले जुले रहे बाजार। अगर डाउ देखेंगे तो लगातार 2 दिन की गिरावट थी। नैस्डैक और एसएनपी में थोड़ी रिकवरी कल दिखी, पॉजिटिव टेरिटरी में बंद होते दिखे। जॉब्स डेटा का कुछ जॉब्स डेटा आते दिखा जो स्ट्रॉन्ग है। अभी भी जनवरी के महीने की बात करें तो जॉब्स ओपनिंग का जो डेटा है वहाँ पे गिरावट अनुमान से कम है, तो जो जॉब्स डेटा आ रहा है वो लगातार टाइट है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते दिख रहा है, जिसके चलते जो फेड की पॉलिसी से जो रेट हाइक की उम्मीदें है वो अब 50 की तरफ ज़्यादा रुक कर रही है। इसी के अलावा अगर फरवरी के प्राइवेट पेरोल रिपोर्ट की भी बात करें तो वो भी जो डेटा आया है वो अनुमान से बेहतर आते दिखा है। दोनों ही डेटा स्ट्रॉन्ग आते दिखे। अब जो सीएमई ग्रुप का जो है टूल वो ये सजेस्ट कर रहा है कि 75% लोगों का यह अनुमान है कि इस बार की पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट की हाइक आ सकती है, जो कि मार्च 22 को पॉलिसी आएगी तब पता चलेगा कि हाइक कितना है। लेकिन जो टर्मिनल रेट मंडे के दिन 5.48% थी वो अब बढ़कर 5.69% हो गई। तो चिंताएं लगातार बनी हुई है कि जो हाइक है वो इस बार 50 बेसिस की हो सकती है, जिसके चलते रिएक्शन हमने अभी पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी बाजार में देखा है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो जैसे कि आपने बताया 105 के आसपास, अब 105 के ऊपर आपको दिखेगा। 10 साल की यील्ड भी 4% के आसपास है। इनफैक्ट जो 2 साल की है वो 5.1 हिट किया था और 2007 के बाद आपको हाईएस्ट ये नज़र आया है। तो ये भी एक पॉइंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। फ्राइडे के दिन एक इंटरेस्टिंग डेटा आने वाला है, जो नॉन फार्म पेरोल का डेटा है वो ड्यू है। लेकिन इसके अलावा एक पॉजिटिव न्यूज़ भी ये है कि बैंक ऑफ कनाडा ने जो ब्याज दरों पर एक पहला बैंक बनाया ग्लोबल मार्केट में जहाँ पे ब्याज दरों पे अभी फ़िलहाल रोक लगा दी गई है। तो ये एक डेटा पॉइंट है कि एक इंडिकेट करता है कि बैंक्स अब जो सेंट्रल बैंक्स है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। वहाँ पर भी थोड़ा ब्रेक कुछ बैंक्स की तरफ से आते दिख रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो टेस्ला में कल 6% की गिरावट नजर आई थी कंप्लेंट्स के चलते वहाँ पर, तो ये स्टॉक दबाव में रहा था। यूरोप में देखेंगे तो मिला जुला एक्शन कल के दिन दिखा था। पॉजिटिव एक्शन ज़्यादा था, कमज़ोरी की तरफ कम दिखा था। जैसे कि आपने जापान की बात की, 2 दिन की जो मीटिंग है बैंक ऑफ जापान की वो आज से शुरू हो जाएगी। हालांकि जो ग्रोथ का डेटा आया है Q4 का 2022 का, वहाँ पे कोई बदलाव नहीं है, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली। क्रूड की बात करें तो वहाँ पर थोड़ी गिरावट है, 82 के आसपास आपको फिलहाल दिखेगा। EIA की रिपोर्ट जो डिमांड स्लो डाउन को इंडिकेट कर रही है, उसके चलते हमने यहाँ पे कमजोरी देखी है। सोना चांदी में भी बात करें तो फेड की पॉलिसी का ओवरहैंग यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पे थोड़ी कमजोरी दिख रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में। और मेटल्स और नेचुरल गैस में भी थोड़ी कमजोरी। ऑल इन ऑल एक मिला जुला प्रदर्शन था कल के ट्रेडिंग सेशन में। अभी भी जो चिंता है फेड की पॉलिसी को लेकर वो बनी हुई है और हो सकता है कि 50 बेसिस पॉइंट का हाइक इस बार आ सकता है, क्योंकि 75% लोग अब ये मानकर चल रहे हैं। तो 50 बेसिस पॉइंट की हाइक का अनुमान लगाया जा रहा है, वो एक डर बना हुआ है। डेटा भी लगातार स्ट्रांग आ रहा है। आज भी बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नुपुर, ये सारा ग्लोबल अपडेट हमें बताने के लिए और आज के एक्शन के बारे में समझाने के लिए। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों ने किस तरह का एक्शन बाजार में दिखाया है। 2 बड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई थी, तो ये भी आप नजर रखिए। श्रीराम फाइनेंस की ब्लॉक डील थी, साथ ही किर्लोस्कर ऑयल की भी ब्लॉक डील हुई है। बट अगर आप देखें तो वैसे लगातार चौथे दिन एफआईएस की तरफ से कैश में खरीदारी आपने देखी है।
672 करोड़ की, हालांकि डोमेस्टिक फंड्स के करीब 940 करोड़ की बिकवाली हुई है। फ्यूचर्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब 575 करोड़ की एफआईआईज ने बिकवाली करी है, बट उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की खरीदारी 118 करोड़ की ही आती हुई दिखी है। आइए समझते हैं इन सभी संकेतों को और आज की वीकली एक्सपायरी के लिए करते हैं तैयारी। बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ। गुड मॉर्निंग अनिल जी। थोड़े मिले जुले ग्लोबल संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी एकदम फ्लैट इस समय होल्ड कर रहा है, अमेरिकी फ्यूचर्स में भी कुछ एक्शन नहीं है। जरा समझाएं सर, आज वीकली एक्सपायरी के लिहाज से कहां पर रखनी है नजर? कल की दमदार रिकवरी और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग के बाद आज का एक्शन कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग जी। देखिए, कल बड़ी गिरावट अमेरिका की थी, उसको हम संभाल पाए और अच्छी क्लोजिंग दी है, तो भारतीय बाजारों में मोमेंटम स्ट्रांग है। ब्लॉक डील के एडजस्टमेंट के बावजूद एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से डेटा ठीक है और तकनीकी तौर पर भी बाजार थोड़े थोड़े मजबूत होने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुस्त शुरुआत के बाद बाजार को किसी एक तरफ जाने दें। अगर पहले सपोर्ट लेवल के आसपास आए तो वहां पर खरीदारी करने का मौका बनेगा। कल आपने देखा किस तरह से 17,600 के पहले सपोर्ट लेवल से बाजार घूम गए और आज भी मुझे लगता है 17,600, 17,675 ये है वो 75 पॉइंट की रेंज जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। अगर शुरुआत के बाद पहले बाजार अगर नीचे की तरफ आते तो ये खरीदने का बहुत ही अच्छा मौका होगा, और अगर शुरुआत होने के बाद बाजार पहले ऊपर की तरफ चले जाए तो फिर 17,800 से 17,875 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और फिर से इंतजार करना चाहिए डिप का। और 7500 पॉइंट का डिप अगर आपको ऊपर से किसी भी लेवल से मिले तो वो आपके लिए फिर से एंट्री पॉइंट बन जाएगा। तो दो तरीके हैं, या तो आप रेंज बाउंड मार्केट को दोनों तरफ ट्रेड करें या फिर दूसरा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ चले, जो भी आपको सूट करे। जहाँ तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 41,100, 41,250 ये आज आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और हल्की फुल्की रुकावट 41,700 के आसपास है, उसको पार करके टिके तो फिर उसके बाद 41,800 से 41,975 ब्रॉडली आप ये कह सकते हैं कि 42,000 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है और उस रेंज में उस लेवल के आसपास आपको बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो सिंपल है, आप रेंज बाउंड मार्केट में एक पहले डायरेक्शनल मूव आने दें और उसके बाद आप अपना एक्शन लें या फिर इंतजार करें डिप्स का और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के साथ खरीदारी करें जी। तो इंतजार करें लेवल्स का और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी। कल तो ऑफ कोर्स जबरदस्त रही, अच्छे सपोर्ट लेवल से हमने अच्छी मूव आती हुई देखी। आज भी आप उसी अप्रोच के साथ जा सकते हैं। फिलहाल ठीक ठाक संकेत दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और 8 बजे तो ऑफ कोर्स पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी, आज के लेवल्स और बाकी सारा डेटा समझेंगे अनिल जी के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं आज कौन से स्टॉक्स पर आपको रखनी है नजर, क्या कुछ खबरें आई हैं बाजार बंद होने के बाद। अरमान है हमारे साथ तैयार। अरमान गुड मॉर्निंग, बताएं क्या कह रहे हैं आज के ट्रिगर्स और कहां पर रखनी है नजर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से। जी, आज कई सारे ट्रिगर्स हैं, जिसमें अगर आप सबसे पहले बात करेंगे केडीडीएल की, जहां पर बोर्ड बैठक में डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। आरईसी जो FY24 के लिए जो मार्केट बोरिंग प्रोग्राम है उसके प्रपोजल पर आज बोर्ड बैठक है उसके अप्रूवल के लिए। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज, यहां पर ध्यान रखिएगा कि राइट इश्यू आज से खुलने वाला है। उसी के साथ साथ नए शेयर जो बायबैक के नियम आज से लागू होंगे और एक्सचेंज रूट से बायबैक पर कई सख्तियां जो हैं वो भी लागू हो जाएंगी। कॉलिंग नेम्स प्रेजेंटेशन पर ट्राई का एक ओपन हाउस डिस्कशन भी है। महाराष्ट्र का स्टेट बजट जो है वो भी आज प्रेजेंट किया जाएगा। आईपीओ के हिसाब से दिवगी टीटीएस की अगर आप बात करेंगे आईपीओ अलॉटमेंट है। एक्स डेट जिंदल स्टेनलेस हिसार और मर्जर, क्योंकि उनका जो मर्जर विद जिंदाल स्टेनलेस है उसकी जो है एक्स डेट है। चेंजेस इन इंडाइसेस होंगे क्योंकि ये जो मर्जर होगा इफेक्टिव, इसके लिए इंडाइसेस में चेंज होंगे। BSE 500 से जिंदल स्टेनलेस हिसार जो है वो ड्रॉप होगा और अगर आप शॉपर स्टॉप देखेंगे वो ऐड होता हुआ दिखेगा। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी विल्मा और अडानी पावर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन तीनों को NSE ने अगर आप देखेंगे शॉर्ट टर्म ASM फ्रेमवर्क की जो कैटेगरी स्टेज 1 में है वहाँ पर डाल दिया है और ये आज से ही लागू हो चुकी है। अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, यहाँ पर आपको भी एक्स्ट्रा और फोकस रखना है क्योंकि अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन में SBI कैप में जो के पास जो है जो शेयर्स गिरवी रखे थे वो और बढ़ाए हैं। अडानी ग्रीन में लगभग 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी बढ़ाई है जो गिरवी रखी है, वो अब तो टोटल हिस्सेदारी जो गिरवी रखी है वो 1% से बढ़कर 2% हो गई है। वहीं अडानी ट्रांसमिशन की बात करेंगे तो वहाँ पर लगभग 0.8% के आसपास जो है अतिरिक्त हिस्सेदारी गिरवी रखी गई है, तो टोटल हिस्सेदारी अब बढ़कर वहाँ पर 0.6% से बढ़कर 1.3% के आसपास जो है हो गई है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर रिपोर्ट्स है कि एक आज जो है बड़ी ब्लॉक डील जो संभव है जिसमें क्लियर वेल्थ लगभग 8.25% जो है हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अगर डील साइज अगर आप देखेंगे 234 करोड़ की है, जिसमें अगर आप फ्लोर प्राइस देखेंगे 390 के आसपास का है।
एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस, यहाँ पर रिपोर्ट थी कि अगर आप देखेंगे कि जो चोलामंडलम कंपनी है वो कंपनी का जो टेक ओवर पर विचार कर रही है, इस पे कंपनी का क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है कि कंपनी ने इस खबर को खारिज करते हुए दिखे हैं। भारत फोर्ज, यहाँ पर ई मोबिलिटी सब्सिडरी जो है इनकी कल्याणी पावर ट्रेन ने पहला जो ई बाइक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो शुरू कर दिया है। शॉपर स्टॉप, यहाँ पर इनकी जो सब्सिडरी है ग्लोबल एसएस ब्यूटी ब्रांड्स के साथ जो सीसैडो ने स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रीब्यूशन और पार्टनरशिप जो है एग्रीमेंट किया है। सीक्वेंट साइंटिफिक की बात करें तो टाइनिटा फार्मा का जो अधिग्रहण वो रद्द किया गया है। उसका रीजन ये है कि जो शेयर परचेज एग्रीमेंट के तहत जो लेन देन था वो पूरा नहीं हुआ, इसके चलते ये खत्म होता हुआ दिखा है। और अंत में ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स की बात करेंगे तो लगभग अगर आप प्रमोटर्स ने देखेंगे लगभग 17% के आसपास जो है प्रमोटर्स ने सारी बेची है, जिसमें अंबर गौतम है, ज्योत्सना गौतम है, निहाल गौतम है, उन्होंने मिलकर बेची है। और खरीदारों की लिस्ट अगर देखेंगे कई सारे नाम हैं, बिरला सन लाइफ, पीएनबी परिवार, डीएसपी, HSBC, मैक्स लाइफ और कई सारे मोतीलाल ओसवाल ऐसे हैं जिन्होंने मिलकर खरीदा भी है। श्रीराम फाइनेंस अंत में बात करेंगे, जिसमें न्यू वर्ल्ड फंड्स ने लगभग 1.4% हिस्सेदारी जो है वो खरीदी है। वहीं स्मॉल कैप फंड ने भी लगभग 0.5% हिस्सेदारी खरीदी है। और सेलर्स की अगर आप बात करेंगे तो एफपीआई कैटेगरी में आर्कैग, जिन्होंने लगभग 0.7% जो है बेची है। और डायनेस्टी एक्विजिशन की बात करेंगे, उन्होंने लगभग 2.2% हिस्सेदारी बेची है। ओके, तो कल ये जो दो बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी इसमें इंटरेस्टिंग एक्शन हुआ है। कई सारे फंड्स ने कल किर्लोस्कर ऑयल में हिस्सा खरीदा है, प्रमोटर्स की तरफ से सेलिंग भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अरमान, ये सारी डिटेल्स हमारे सामने रखने के लिए। कुछ और स्टॉक्स पर रहेगा फोकस, क्योंकि कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स हैं हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग, इन्हें पसंद है टीवीएस मोटर्स, यहाँ पर कर सकते हैं आप खरीदारी। टारगेट होगा 1152 1152 का, स्टॉप लॉस लगाना है 1081 1081 पर। बाटा लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट अब यहां पर खरीदारी की कॉल आ रही है आपके लिए। आनंद राठी सिक्योरिटीज को पसंद है आज के लिए बाटा, खरीदारी करके चलें। 1400 का लगाइए स्टॉप लॉस और 1480 यहां पर होगा आपके लिए टारगेट। एक्शन में ये दोनों काउंटर्स आ सकते हैं। आइए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात करते हैं। आज के लिए इंडेक्स स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी एक्सपायरी के लिए भी होते हैं तैयार। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह हमारे साथ इस समय शो पर जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग कुणाल, बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। एक बार पहले एक्सपायरी के लिहाज से आज इंडेक्स पर क्या एक्शन एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगर कोई स्ट्रैटेजी भी है तो उसके बारे में बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आई थिंक जिस हिसाब से मार्केट में कल सेकेंड हाफ में रैली आई थी, कहीं ना कहीं ग्लोबल डेटा हमारे लिए नेगेटिव थे, बट फिर भी मार्केट ने सेकेंड हाफ को पॉजिटिव रिएक्ट किया। तो आई थिंक अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है। सिंस आज वीकली एक्सपायरी है तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट काफी वोलेटाइल रहेंगे। जहाँ तक निफ्टी की बात है, 17,800 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर आज हम सस्टेन करते हैं तो मार्केट इवेंचुअली 18,000 की तरफ जाएगा। तो मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा कि आप ऑप्शन में स्ट्रैटेजी बना सकते हो, जहाँ पे आप एक बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी प्ले कर सकते हो। आप 17,700 का कॉल बाय कर सकते हो और ऊपर में आप 17,900 का कॉल सेल कर सकते हो। ये आपको हेल्प करेगा कि मार्केट की वोलेटिलिटी से बचने के लिए। मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही हायर एंड पे मूव होते रहेगा और ये स्प्रेड की वैल्यू चल रही है 50 रुपए के आसपास। तो आप करंट लेवल पे उसको भी बाय कर सकते हो। जैसे मार्केट ओपन होगा, मेरा टारगेट अपसाइड में रहेगा 100 to 120 का। तो यहाँ से एटलीस्ट डबल हो सकता है ये स्प्रेड अगर मार्केट 17,900 की तरफ जाता है। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, वहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वो एक बाय ऑन डिप इंडेक्स रहेगा। वो 41,200 एक सपोर्ट बन चुका है उसके लिए। तो कोई भी अगर आपको डिप मिलती है या आपको ऊपर के लेवल पे भी मिलता है तो बाय करिए। 41,200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और 42,000 आपका टारगेट होना चाहिए। जिस हिसाब से 42,000 कॉल में राइटिंग हुई है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो कॉल तो जीरो ही हो जाएगा, बट वहां तक बैंक निफ्टी एटलीस्ट आज के सेशन में चला जाए। तो चलिए, बुलिश व्यू ही बन रहा है और कुछ अच्छे स्प्रेड्स के साथ आप बाजार में आज एक्सपायरी ट्रेड भी कर सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपके? स्टॉक स्पेसिफिक में मेरा जो टॉपिक रहेगा वो है एनसीसी। जिस हिसाब से हमने इंफ्रा स्पेस में अच्छी खासी बाइंग देखी है लास्ट 2 से 3 दिन में, आई थिंक इंफ्रा आगे जाके भी एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। और एनसीसी का मैं स्पेसिफिकली चार्ट देखूं तो स्टॉक ने एक असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट दिया है कल के ट्रेडिंग सेशन में। वॉल्यूम्स काफी अच्छे थे ब्रेकआउट में, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। करंट लेवल्स पे 98 के आसपास चल रहा है, आप बाय कर सकते हो। 91 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट्स मेरे पोजिशनल रहेंगे 110 और 120 के। और अगर आपको ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से चाहिए तो आप 105 और 108 के टारगेट से बाय कर सकते हो।
ओके, तो यह है आपके लिए एनसीसी, जिस पर रखिए नजर। पोजिशनली कुछ बड़े टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, अच्छी गेंस आपको दिख सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल हमारे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। तो आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। सपाट है एसजीएक्स निफ्टी, हल्की बढ़त दिखा रहा था, अब हल्की गिरावट दिखा रहा है, अदरवाइज कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स भी आपको थोड़े स्टेबल ही दिख रहे हैं। एशिया में हो रहा है मिला जुला कारोबार। चीन की तरफ से कुछ इन्फ्लेशन डेटा भी आया है, यहाँ से आपको रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए एक बार डालते हैं आज कमोडिटी बाजार पर नजर और क्या कुछ ट्रेड्स हो सकते हैं ये आपको बताते हैं। IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से राय आई है, गोल्ड पर आपको करनी है बिकवाली। MCX पर गोल्ड का अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बेचें, डॉलर अभी भी मजबूत है तो बिकवाली कर सकते हैं आप। 55,200 पर बिकवाली करें, स्टॉप लॉस होगा आपका 55,550 का, टारगेट लगाना है आपको 54,700 का। सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट ये भी आप बेच कर चल सकते हैं 62,500 के लेवल पर, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 63,150 और टारगेट आपका होगा 61,500 का। कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट ये भी बेचकर चलिए 757 के लेवल पर, स्टॉप लॉस लगाएं 765 और टारगेट रहेगा 745। और क्रूड कच्चा तेल ये भी बेचना है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 6350 के लेवल पर, स्टॉप लॉस 6480 और टारगेट रहेगा आपका 6200 का। यानी कि 4 की 4 सेल कॉल्स हैं, क्रूड, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर IIFL सिक्योरिटीज की तरफ से। आइए अब डालते हैं नजर आज क्या कुछ कहना है दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का FIR में। नुपुर बताएं क्या कह रही हैं आज की रिपोर्ट्स। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं TCS के साथ, जहाँ पे सिटी ने जो सेल की रेटिंग है उसे मेंटेन किया है। उनका जो टारगेट है वो 2990 के आसपास का है। SBI लाइफ के ऊपर क्रेडिट स्विस और HSBC की रिपोर्ट आती देखिए, जो मंथली नंबर्स आए हैं इंश्योरेंस कंपनी की, उसके बाद ये ब्रोकरेज रिपोर्ट यहाँ पे आई है। और इसमें देखेंगे तो क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल की रेटिंग है और जो टारगेट है वो 1230 का आपको दिखेगा। मौजूदा भाव जो है वो 1130 रुपए के आसपास का है। HSBC की भी बाय की रेटिंग है और जो टारगेट उन्होंने दिया है वो 1250 के आसपास का है। ICICI प्रूडेंशियल पे भी क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, जो मंथली अपडेट आने के बाद यहाँ पे उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग को बनाए रखा है और जो टारगेट है वो 430 के आसपास का आपको दिखेगा। ICICI लोम्बार्ड की बात करें तो क्रेडिट स्विस ने यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को मेंटेन रखा है और जो टारगेट है उनका वो 1500 का है स्टॉक के ऊपर। HUL की बात करें तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मैक्वेरी ने बनाई हुई है और जो टारगेट है वो 3050 का है। मौजूदा भाव देखेंगे तो 2485 के आसपास आपको नजर आएगा। एशियन पेंट पे भी मैक्वेरी की रिपोर्ट आती देखिए, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बनाए रखा है, टारगेट देखेंगे 3600 के आसपास का है। HCL टेक पे भी मैक्वेरी की रिपोर्ट है, जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग को बनाए रखा है। जो भाव उनका जो टारगेट है वो 1520 का है, 500 रुपये ज़्यादा है, मौजूदा भाव से 1120 का करंट मार्केट प्राइस आपको दिखेगा। और L&T माइंडट्री पे भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग मैक्वेरी ने मेंटेन रखी है, टारगेट काफ़ी हाई है, यहाँ पे 7500 का टारगेट है स्टॉक पे और करंट मार्केट प्राइस फिलहाल 4780 के आसपास दिखेगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रोकरेज रिपोर्ट्स IT यहाँ पर रखे फोकस, कुछ IT फोकस रिपोर्ट्स आई हैं आपके लिए और इस समय सेक्टर आउटलुक उतना ज़्यादा खास नहीं दिख रहा है, बट स्टॉक्स पर रहेगा पूरा का पूरा फोकस।